बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर आउट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम 3 मोड्स पढ़ेंगे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड, और विद डायग्राम और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन जो कि आज हमारा टॉपिक है, इसका मतलब पहले समझते हैं क्या है, उसके बाद फिर इसकी जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। डाटा कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं तो ऑब्वियसली वो सेंडर से रिसीवर की तरफ होती है। जब भी सेंडर कंप्यूटर मैसेज को सेंड करता है, मैसेज से मुराद हमारा डाटा है, और डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हम पढ़ चुके हैं कि इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। डाटा जब भी सेंडर से रिसीवर की तरफ सेंड किया जाता है तो इसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब डाटा कम्युनिकेशन की जाती है तो उसके हमारे पास डिफरेंट मोड्स होते हैं, डिफरेंट हालतें होती हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें और मैं सुनूँ। उसकी वजह यह है कि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है। ये एक मोड है, ये एक हालत है डाटा कम्युनिकेशन की, कि मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन आप मेरे साथ कम्युनिकेशन नहीं कर, मतलब आपकी बात मैं नहीं सुन सकता। तो ये भी एक कम्युनिकेशन की टाइप है, एक कम्युनिकेशन का मोड है, एक हालत है। फिर एक हालत ये होती है कि अगर मैं फिजिकली मौजूद हूँ क्लास में और मैं एड्रेस कर रहा हूँ क्लास से, तो मैं अगर बात कर रहा हूँ तो सारे मेरी बात को सुन सकते हैं, और अगर वो रिप्लाई करेंगे, मुझे कोई जवाब देंगे, अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ उनसे, तो उसको मैं भी सुन सकता हूँ। एक ये हालत होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में दो लोग आपस में बात कर सकें, दो लोग आपस में टॉक कर सकें, या दो डिवाइसेस आपस में टॉक कर सकें। जिस तरह से हम अगर अपने फ़ोन से किसी को मैसेज सेंड करते हैं, अभी यहाँ से मैसेज सेंड हो रहा है और उधर से वो भी मैसेज सेंड कर दे, तो हमारा जो फ़ोन है वो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, यानी उसी टाइम, उसी मौके पे उस मैसेज को रिसीव भी कर सकता है। तो इसे कहते हैं एक तीसरा मोड। तो ये डिफरेंट मोड्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के। ये आज हमारा टॉपिक है, मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, कि डाटा कम्युनिकेशन की कौन कौन सी हालतें होती हैं। तो अगर हम बात करें नेटवर्क्स की, ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी है रियल लाइफ की। अगर हम नेटवर्क की बात करें, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क में जब सेंडर से रिसीवर की तरफ मैसेज जाना होता है, जब डाटा कम्युनिकेट होना होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो उसमें होता ये है कि हमारे पास डिफरेंट मोड्स होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको अभी मोड्स बताए, ये उसी तरह से। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि इसकी हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। सो द नंबर 1 इज सिंप्लेक्स मोड। डियर स्टूडेंट्स, सिंप्लेक्स मोड ऐसा मोड होता है जिसमें एक सेंडर है और एक रिसीवर कंप्यूटर है। आपको डायग्राम से नज़र आ रहा है कि सेंडर से रिसीवर की तरफ मैसेज जा रहा है। ये एरो बता रहा है कि मैसेज यहाँ से यहाँ की तरफ है। ये सेंडर डिवाइस है और ये रिसीवर डिवाइस है। ये जो डिवाइस है ये रिसीव नहीं कर सकती, ये जो डिवाइस है ये सेंड नहीं कर सकती। तो सेंडर जो है वो सिर्फ सेंड कर सकता है और रिसीवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है। तो कई दफ़ा हम रोज़मर्रा की रूटीन में, नेटवर्किंग में ऐसी कम्युनिकेशन को भी देखते हैं कि जिसमें एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है। सेंडर सिर्फ सेंड करेगा और रिसीवर सिर्फ और सिर्फ रिसीव करेगा। रिसीवर कंप्यूटर जो है वो सेंड नहीं कर सकता किसी सूरत, उसके पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो सेंड कर सके, और जो सेंडर कंप्यूटर है उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रिसीव कर सके। तो सेंडर जो है उसका काम है सेंड करना और रिसीवर का काम है रिसीव करना। अब होता ये है कि आप इसको देख सकते हैं कि डायरेक्शन एक तरफ है, इसीलिए सिंप्लेक्स मोड जो है बेसिकली ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल से क्या मुराद है? यूनी का मतलब होता है वन, ओनली वन डायरेक्शन, यानी ये सिर्फ एक सिमत में ही कम्युनिकेशन हो सकती है, एक ही डायरेक्शन में, एक सिमत में कम्युनिकेशन हो सकती है, सेंडर से रिसीवर की तरफ, बस। रिसीवर से सेंडर की तरफ नहीं हो सकती। अगर यहाँ से यहाँ भी कम्युनिकेशन होती तो फिर वो मोड कोई और होना था। ये जो मोड है ये सिंप्लेक्स मोड है, और सिंप्लेक्स मोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैसेज फ्लो कर सकता है यूनी डायरेक्शनल, यानी सेंडर से रिसीवर की तरफ। सेंडर कंप्यूटर जो होता है
ये सेंड करता है जब मैसेज को उस दौरान ये रिसीव करता है। अगर सेंडर कंप्यूटर मैसेज सेंड नहीं करेगा तो रिसीवर रिसीव भी नहीं करेगा, क्योंकि इसने रिसीव तब करना है जब यहाँ से मैसेज आना है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको मज़ीद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। हमारा जो टेलीविज़न है और रिमोट कंट्रोल है, हम रिमोट कंट्रोल से टेलीविज़न के चैनल्स को ट्यून करते हैं और रिमोट यहाँ पर हमारा सेंडर है और टेलीविज़न जो है वो यहाँ पर रिसीवर है। क्या कभी ऐसा हुआ कि टेलीविज़न से कुछ रिमोट कंट्रोल ने रिसीव किया? नहीं, क्योंकि टेलीविज़न के पास कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो कुछ सेंड कर सके, और जो रिमोट कंट्रोल होता है उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रिसीव कर सके। रिमोट हमेशा सेंडर है और टेलीविज़न हमेशा क्या है? रिसीवर है। हम रिमोट से उसको कंट्रोल करते हैं, उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, चैनल्स को ट्यून करते हैं या डिफरेंट उसकी सेटिंग्स वगैरह करते हैं मेन्यूज़ के ज़रिए से। तो ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, जो हम डेली रूटीन में करते भी हैं, ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये क्या है? सिंप्लेक्स मोड है। इसी तरह से जब हम एसी को कंट्रोल करते हैं रिमोट से, तो एसी जो है वो कभी भी सेंड नहीं करता रिमोट को। एसी रिसीवर है और रिमोट कंट्रोल क्या है? यहाँ पर सेंडर है। एक और एग्जांपल इसकी देता हूँ मज़ीद समझाने के लिए, वो ये है कि कीबोर्ड एंड कंप्यूटर, कीबोर्ड और कंप्यूटर के दरमियान में जो हमारे पास मोड है, इन्वॉल्व है जो मोड, उसे कहा जाता है सिंप्लेक्स मोड। कीबोर्ड जो है वो हमेशा सेंड करता है कंप्यूटर, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड कंप्यूटर को हमेशा सेंड करता है। यानी हमारे पास जो कीबोर्ड है उससे हम डाटा इनपुट करते हैं किसकी तरफ? कंप्यूटर की तरफ। तो कीबोर्ड हमेशा सेंडर होगा यहाँ पर और कंप्यूटर जो है वो रिसीवर होगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि कंप्यूटर के ज़रिए से कोई कमांड आई और कीबोर्ड पे हमें शो हुई? नहीं, क्योंकि कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस थोड़ी है, कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ डाटा फ्लो करेगा और ये जो मोड होगा ये हमारे पास सिंप्लेक्स मोड होगा। कीबोर्ड और कंप्यूटर के अलावा हमारे पास रेडियो भी इसकी एग्जाम्पल है। रेडियो हमेशा सिग्नल्स को रिसीव करता है। यहाँ पर रेडियो जो होता है वो सिग्नल्स को रिसीव करता है सैटेलाइट से, तो रेडियो यहाँ पर रिसीवर है और सैटेलाइट यहाँ पर सेंडर होगा। तो ये भी इसकी एग्जांपल है। तो मैंने आपको इसकी 3 एग्जांपल्स बता दी हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको कीबोर्ड और कंप्यूटर की बताई है, एक रिमोट कंट्रोल और टेलीविज़न की बताई है और एक रेडियो की एग्जाम्पल दी है आपको। ये तीनों की तीनों सिंप्लेक्स में, और आपने देखा कि ये जो मोड है डाटा कम्युनिकेशन का, ये रोज़मर्रा की रूटीन में हम देखते हैं और इन सब को आप जानते भी हैं, इन सब से आप फेमिलियर हैं। अब हमारे पास एक रियल लाइफ की जो एग्जांपल है, जो बुक में भी मेंशन है, वो हम ये कह सकते हैं कि वन वे रोड। एक रोड है जो कि वन वे है, उसमें ट्रैफिक जो है वो यूनि डायरेक्शनल होती है। एक ऐसी सड़क, एक ऐसा रोड जिसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी, वो यूनि डायरेक्शनल है, तो वो भी इसकी एग्जांपल हम कह सकते हैं। ठीक है, ओके। नंबर 2, हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड जो है ये ऐसा मोड होता है जिसमें आपको डायग्राम से पता चल रहा है। इसकी डायग्राम देखें आप, सिर्फ एक ही मैंने लाइन लगाई हुई है और डायरेक्शन भी एक ही है, एरो इस तरफ है। अगर इसको आप देखें, एरो इधर भी है और इधर भी है, और यहाँ क्या लिखा हुआ मैंने कि ये जो डिवाइस है ये सेंडर भी है और रिसीवर भी है, और ये डिवाइस ये भी सेंडर भी और रिसीवर भी है। दोनों डिवाइसेस सेंड भी कर सकती हैं और दोनों डिवाइसेस रिसीव भी कर सकती हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम, यानी नॉट साइमल्टेनियसली। अगर सेंडर ने मैसेज को सेंड करना है तो इसने फिर रिसीव करना है, और अगर इसने सेंड करना है तो फिर इसने रिसीव करना है, बट नॉट एट द सेम टाइम। ये जो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन लगाई है, इसका ये मतलब है कि एक ही टाइम पे ये दोनों डायरेक्शन में काम नहीं हो सकता। जब ये कंप्यूटर मैसेज को सेंड कर रहा होगा उस दौरान ये कंप्यूटर सेंड नहीं कर सकता, उस दौरान ये कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है। जब ये सेंड कर लेगा, ये रिसीव कर लेगा, उसके बाद ये कंप्यूटर सेंड करेगा और फिर ये कंप्यूटर उस दौरान रिसीव करेगा, उस दौरान फिर ये सेंड नहीं कर सकेगा। तो दिस इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि सेंडर जो है वो जब सेंड कर रहा है, एक कंप्यूटर जब सेंड कर रहा है तो दूसरा कंप्यूटर रिसीवर होगा। उस दौरान दूसरा कंप्यूटर सेंड नहीं कर सकता, वैसे वो सेंड कर सकता है लेकिन जिस दौरान वो रिसीवर है उस दौरान वो रिसीवर ही रहेगा। एट द सेम टाइम वो सेंड भी नहीं कर सकता। जब ये रिसीवर बना हुआ है तो ये रिसीव ही करेगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास वॉकी टॉकी है। वॉकी टॉकी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड।
ये एक बेहतरीन एग्जांपल है इसकी, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है कि जब दो कम्युनिकेटर्स हैं, यानी एक सेंडर और एक रिसीवर है, दोनों सेंडर भी हैं रिसीवर भी हैं, तो एक शख्स जिसके पास वॉकी टॉकी है, जिसके पास मौजूद है, वो जब बोलेगा, बात करेगा, तो दूसरा जो शख्स है वो सिर्फ रिसीव करेगा, और जब दूसरा शख्स बोलेगा तो पहला शख्स क्या करेगा, रिसीव करेगा। अगर एक ही टाइम पे दोनों बोलना शुरू कर दें, दोनों सेंड करना शुरू कर दें, तो फिर रिसीवर कौन होगा? इनकी जो वॉइस है वो आपस में कोलाइड कर जाएगी और दोनों को ही आवाज़ नहीं जाएगी। वॉकी टॉकी में ऐसे होता है। आपने देखा होगा टीवी में या मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर कि जो जिन इलाकों में सिग्नल्स वगैरह नहीं होते और हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं उनके पास ये वॉकी टॉकी होता है, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स जो है ना वो उन्होंने जैम किए होते हैं, जैमर्स लगे होते हैं, लेकिन वहाँ पे ये लोग मौजूद होते हैं, या हमारी मिलिट्री में भी इनके पास वॉकी टॉकी होते हैं। तो जब एक शख्स बोल रहा होता है तो दूसरा उस दौरान सुन रहा होता है। जब ये शख्स अपनी बात पूरी करने के बाद कहता है ओवर, इसका मतलब है कि मेरी बात अब पूरी हो गई है, अब तुम बोलो। जिस दौरान मैं बोल रहा हूँ उस दौरान तुमने नहीं बोलना, नहीं तो मेरी आवाज़ भी तुम्हें नहीं जाएगी और तुम्हारी आवाज़ भी मुझे नहीं आएगी। जब मैं कर दूंगा ओवर फिर तुम बोलना, फिर मैं चुप रहूँगा, और जब तक तुम ओवर नहीं कहोगे मैंने नहीं फिर बोलना। तो ये वॉकी टॉकी इसकी एग्जांपल है, क्योंकि एक ही टाइम पर दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो वॉकी टॉकी के बारे में भी आप जानते हैं। तो ये जो डाटा कम्युनिकेशन हो रही है दो डिवाइसेस के दरमियान, इसे कहेंगे हाफ डुप्लेक्स मोड। एक और इसकी एग्जांपल है वन लेन ब्रिज। वन लेन ब्रिज। So one lane bridge is another example of half duplex mode. वन लेन ब्रिज क्या होता है? अच्छा, लेन किसे कहते हैं पहले तो ये समझिएगा, लेन क्या होती है। जब हम आपने रोड्स देखे होंगे, सड़कों पे वाइट कलर की लाइंस लगी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हुई होती हैं, तो वो जो एक पार्ट होता है वाइट लाइन के अंदर का, उसे एक लेन कहते हैं। एक लेन का मतलब है कि यहाँ से एक ही कार गुजर सकती है, दूसरी लेन का मतलब है यहाँ से एक ही कार गुजर सकती है एट द सेम टाइम, और तीसरी लेन, फिर चौथी लेन, फिर पांचवी लेन, इस तरह लेन्स होती हैं। तो एक लेन का मतलब है कि एक ही कार की जगह है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने अगर कोई ब्रिज देखा हो जो कि एक लेन का है, यानी ब्रिज ऐसे बनाया होता है उन्होंने कि एक ही कार एक टाइम पे गुजर सकती है, तो जहाँ वो दोनों डायरेक्शंस में सकते हैं, यानी अगर एक ब्रिज है तो इधर से भी ट्रैफिक आ सकती है, उधर से भी ट्रैफिक आ सकती है, लेकिन लेन एक है, यानी वो ब्रिज जो है उसकी चौड़ाई इतनी है कि एक ही कार एक टाइम पे गुजर सकती है। तो दोनों एक ही टाइम पे आमने सामने से नहीं आ सकते। अगर एक कार आ रही है तो दूसरी को वेट करना पड़ेगा कि जब वो गुजर जाए फिर मेरी बारी आएगी। आपने ऐसे ब्रिजेस देखे होंगे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, डिफरेंट जगहों पे आपने देखे होंगे कि वो एक ही लेन के होते हैं। तो वन लेन ब्रिज इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। डायरेक्शन दोनों है, दोनों डायरेक्शन में व्हीकल्स जा सकते हैं, दोनों डायरेक्शंस में डिफरेंट कार्स जा सकती है, बट नॉट एट द सेम टाइम, क्योंकि अगर दोनों आमने सामने आ जाएंगी तो वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, दो कार्स गुजर ही नहीं सकती। वो लेन एक है, एक लेन का मतलब है एक कार की स्पेस, वो स्पेस उतनी नहीं है कि दो कार्स एट द सेम टाइम गुजर सके, फिर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि एक के लिए वेट करना पड़ेगा, जब यहाँ से ये गुजर जाएगी फिर दूसरे की बारी आएगी। तो अमूमन हम लोग वेट नहीं करते और क्या करते हैं कि जब दोनों तरफ से आ जाते हैं तो फिर फंस जाते हैं, फिर उधर भी पीछे ट्रैफिक आ जाती है, इधर भी ट्रैफिक आ जाती है, और फिर जैम हो जाता है और डेड लॉक आ जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जब एक सेंड कर रहा है तो दूसरा उस टाइम पे वेट करेगा और रिसीव करेगा, जब वो सेंड कर लेगा फिर दूसरा सेंड करेगा, और फिर पहले वाला जो है जो सेंड पहले कर रहा था वो अब रिसीव करेगा। तो वन लेन ब्रिज इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। एक और इसकी एग्जाम्पल है, बुक में भी मेंशन है, वो है इंटरनेट ब्राउजिंग। इंटरनेट ब्राउजिंग जब हम कर रहे होते हैं, जब हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स सर्च कर रहे होते हैं, हम जब किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जाती है, यानी हमारा जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर कंप्यूटर को कि मुझे इस वेबसाइट के कंटेंट्स दिखाओ। तो यहाँ से रिक्वेस्ट पहले जाती है, फिर वहाँ से जो हमारी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजें और उसी दौरान वहाँ से रिस्पॉन्स भी आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, यहाँ से हमारा कंप्यूटर पहले सेंडर बनता है, उसके बाद वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, फिर हमारा कंप्यूटर रिसीवर बन जाता है। एट द सेम टाइम दोनों काम नहीं हो सकते। तो ये भी एक इसकी एग्जाम्पल है। इसके बाद नंबर 3, फुल डुप्लेक्स मोड। डियर स्टूडेंट्स, फुल डुप्लेक्स मोड, इसकी डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा। इन दोनों डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है? इन दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस है कि यहाँ पे डॉटेड लाइन लगी है, यहाँ नहीं है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी देखें सेंडर रिसीवर, ये भी सेंडर रिसीवर, दोनों कंप्यूटर सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। यानी इसमें सेंडर जब सेंड कर रहा है उसी दौरान वो रिसीवर भी बन सकता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास टेलीफोन कॉल है कि मैं अगर किसी को कॉल मिला रहा हूँ और उधर से मुझे कोई मैसेज आ जाए, कहीं से भी मुझे कोई मैसेज आ जाए, तो मैं भी कॉल कर रहा था, कॉल मेरी यहाँ से कॉल जा रही थी, यहाँ से मेरा मोबाइल सेंडर बना हुआ है और वहाँ से मैसेज भी आ जाएगा, तो उसी दौरान मेरा मोबाइल रिसीवर भी बन सकता है, रिसीवर बन जाएगा, उसको मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो मेरा जो फ़ोन है वो सेंडिंग के दौरान ही रिसीविंग कर रहा है, तो ये फुल डुप्लेक्स मोड की एग्जांपल है। ये डिवाइसेस बहुत एक्सपेंसिव होती हैं जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये वाली जो डिवाइसेस हैं हाफ डुप्लेक्स मोड के लिए या सिम्प्लेक्स के लिए, ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन वो डिवाइसेस जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एट द सेम टाइम सेंड भी कर सकें, रिसीव भी कर सकें, तो वो एक्सपेंसिव होती हैं। और ये जो डिवाइसेस हैं वो इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लेक्सर्स को, और फिर जाके वो ये काम करते हैं। उनके अंदर मल्टीप्लेक्सर्स की टेक्निक्स होती हैं, तो मल्टीप्लेक्सर यूज़ होते हैं, जिस वजह से वो एक टाइम पे मल्टीपल काम कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो हमारी टेलीफोन है, टेलीफोन ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। और इसमें हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो फुल डुप्लेक्स मोड है ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है? दो सिमती। बाई का मतलब होता है टू, ये दो सिमती, इस सिमत में भी जा सकता है, इस सिमत में भी आ सकता है, इसमें नहीं था, इसमें यूनि डायरेक्शन था। ये भी बाई डायरेक्शनल है बट नॉट एट द सेम टाइम, लेकिन ये प्रॉपर बाई डायरेक्शनल है, एक टाइम पे दोनों काम हो सकते हैं, दोनों डायरेक्शंस में मैसेज हमारा फ्लो कर सकता है। अब इसकी हमारे पास एग्जांपल जो है वो टू वे रोड। ऐसा रोड जो टू वे है, आपने ऐसे रोड्स देखे होंगे जिस पे अगर हम यहाँ से ट्रैफिक लेकर जाए, मतलब अगर हम यहाँ से गुजर रहे हैं तो मुखालिफ सिमत में भी ट्रैफिक आ रही होती है, तो इसे टू वे रोड कहते हैं कि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है। अमूमन जो रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स होती हैं उनके बाहर जो रोड्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से अगर ट्रैफिक जा रही है तो वहाँ से भी ट्रैफिक आ रही होती है, तो एट द सेम टाइम दोनों तरफ जो है, दोनों डायरेक्शंस में ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक फ्लो कर रही होती है। तो ये एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स मोड की। उम्मीद है कि आपको मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन समझ आ गए होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बोर्ड में ये आ चुका है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास जो हाफ डुप्लेक्स मोड था, इसमें हमारे पास डाटा दोनों डायरेक्शंस में सेंड हो सकता है बट नॉट एट द सेम टाइम। सिम्प्लेक्स में एक ही डायरेक्शन में सेंड हो रहा था, और जबकि फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों डायरेक्शन में सेंड हो रहा था। ये बाई डायरेक्शनल मोड था, लेकिन एक ही टाइम पे हो सकता है। इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, रियल लाइफ से भी एग्जांपल बता दी, और जो कंप्यूटर की अगर हम बात करें नेटवर्क में कौन सी एग्जांपल्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी, और डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बुक से एक दफ़ा रीड कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।